ज्ञानस्थली कॉलेज के अध्यक्ष हरिंदर शर्मा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो तो आपने भी जरूर सुन लिया होगा। तो उस ऑडियो पर आप क्या कहेंगे? इतने चमार है मेरी सुन ले भी में ज्ञानस्थली में हो, जैसे अंग्रेज लिखते थे ना, इंडियन से 2 नोट अलाउड, अब ज्ञानस्थली में लिखा है चमारों का दाखिला वर्जित। दो शब्दों में तो इस पर क्या बात कही जाए, बेहद अमानवीय है और वर्तमान समय में समाज को आईना दिखाता है कि देखो आज की तारीख में भी कितना ज्यादा जातिवादी मानसिकता लोगों के दिमाग में भरी हुई है। हमारे देश में अतीत में दलितों के साथ में जितना अत्याचार हुआ है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और यहां बैठकर हम कितना भी उनके हितैषी बन करके दिखाएं उस दर्द को महसूस किया ही नहीं जाता। जब आप किसी चीज को झेलते हैं ना तब पता चलता है। हम लोगों ने भी कई बार विपरीत परिस्थितियों को झेला है और हमें अजीब लगा है, लेकिन अगर उस स्तर पर जाकर के कोई अपमान को झेल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो जीवन दिखाई नहीं देता। उनको पशुओं से बदतर रखा गया है अतीत में हमारे देश के अंदर। हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर इतनी ज्यादा मिलावटें की गई और मिलावट करके केवल इसलिए कि एक बहाना मिल जाए शूद्रों पर अत्याचार करने का, उनको पशुओं से बदतर बना दिया गया। पशु के नाई बाल काट सकता है, लेकिन वही नाई शूद्र के बाल नहीं काट सकता है। शूद्र के बाल काट लेगा तो नाई अपवित्र हो जाएगा। पशु यहां पर पानी पी सकते हैं, आहते में पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित तो कुएं से भी पानी नहीं पी सकता है, आपके तालाब से पानी नहीं पी सकता है। 1920 में एक तस्वीर देखी मैंने। 1920 में एक गरीब परिवार था, वो सवर्ण गरीब परिवार, झोपड़ी वाला परिवार। उस झोपड़ी वाले परिवार यानी बिल्कुल गरीब परिवार, सवर्ण था बस, उसके बाहर भी एक बांस की आधी चिरी हुई लाइन लगी हुई थी, एक नाली लगी हुई थी लंबी सी, और उसके दूसरे छोर पर बैठा हुआ है एक दलित। वो इस तरह से पानी पी रहा है ओक से, और दूसरी तरफ से वो महिला ऊपर से पानी डाल रही है। हो सकता है बेचारा वहां पर खेत में काम कर रहा हो, प्यास लगी हो, पानी मांगने के लिए आया हो, तो इतने नजदीक भी नहीं जाना है और उस नाली से भी ऊपर रखना है उस बर्तन को। यहां पर यह स्पष्ट रूप से नफरत दिखाई देती है। किस लिए नफरत है भाई? किस लिए नफरत है? केवल इसलिए कि वो छोटी जाति का है। और छोटी जाति किसने बनाई? क्या भगवान ने बनाई? तुम दुष्टों ने बनाई है। जब इंसान को जन्म के कारण छोटा कह रहा है तो इससे बढ़कर दुष्टता नहीं हो सकती और इससे बढ़कर कोई अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो निश्चित रूप से सरकार को भी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए, ताकि कुछ तो मनोबल मिले उन लोगों को, कुछ तो न्याय मिले उन लोगों को। मूल बात क्या होती है प्रियवर? यदि आज की तारीख में हम दलित युवाओं के दिमाग को देखते हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौच उनकी भाषा में भरी हुई है, बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। मैं बार बार सोचता हूं कि यदि मैं इनके हित की भी बात करता हूं, ये हित की बात को भी विपरीत क्यों लेकर के चले जाते हैं। लेकिन फिर मैं इस तरह की चीजों को देखता हूं कि जिनके पूर्वजों से अत्याचार होते आए हैं, जो इस तरह की जिल्लत का सामना कर रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम बहुत ज्यादा वो बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब एक मेहनती युवा लड़का होगा, मेहनत से पढ़ रहा है, अपना करियर बनाने का प्रयास कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हजार चीजों को सहन कर रहा है, हजार जगह उसको जिल्लत मिल रही है, उसके बाद में वो फीस माफी की कामना करता है। वहां पर गरीब आदमी है, फीस को थोड़ा सा माफ कर दो, थोड़ा कम कर दो, इस तरह की बात करता है। सामने वाला यह नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर सकता हूं या मेरे यहां रूल नहीं है, उसको चमार बता देना, पूर्व से पश्चिम बना दूंगा, सूरज से ये बना दूंगा, इस तरह की बात करना। ये सारी की सारी चीजें एक मानसिकता को दिखाती हैं, एक मानसिकता को कि आज आपके हाथ में अधिकार नहीं है, कानूनन अधिकार नहीं है, आज आपको सरकारों का संरक्षण नहीं है, आज देश के अंदर संविधान है, उसके बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं। जब इस देश में संविधान कमजोर था या संविधान नहीं था, जब यहां पर राजतंत्र हुआ करता था, जब आपकी चीजें चलती थी, उस वक्त कितना अत्याचार हुआ होगा, इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। ऐसी चीजें निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी, सूरजपाल बीएड का स्टूडेंट है, तो जिस प्रकार उनके साथ भद्दी भद्दी गालियां दी गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी? कितना छोटा वो महसूस कर रहे होंगे। देखिएगा प्रियवर, मैं यहां पर और भी कई खबरें सुनता हुआ आया हूं। एक टीचर, वो कमरा लेने के लिए जाते हैं, जाति पूछ करके उसको कमरा नहीं दिया जाता। अध्यापक हैं, किराए पर कमरा लेने के लिए जाते हैं, जाति पूछ करके कमरा नहीं दिया जाता। कमाल की बात है भाई। आप किसी ऐसे सवर्ण को
कमरा दे देते, जो किराया न देते हुए भी आपके हलक में हाथ डाल देता, आप उसे कुछ कह नहीं सकते थे। एक विनम्र आदमी आकर के आपके यहाँ टीचर है, अध्यापक है, पढ़ा लिखा है, वो कमरा मांग रहा है, उसको कमरा केवल इसलिए नहीं मिलता कि वह दलित है। बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद ऐसा भी हुआ है कि देश में बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद में उससे नीचे के कर्मचारी जो सवर्ण हैं, उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया, और वो वहां पर ऊंचा अफसर भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ऐसा भी हुआ है। क्यों? क्योंकि समाज की संरचना इस प्रकार की बनी हुई है। दूसरे, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इन्होंने सारा का सारा कबाड़ा कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त हो गई हैं, जो बार बार ये मनुवाद की बात करते हैं, जिससे हिंदू लोग चिढ़ जाते हैं। अरे भाई, एक बार मनुस्मृति को पढ़ करके तो देखो। आप जो हिंदू लोग हैं, आप इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पर अमानवीय चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपके धर्म को खराब करने वाली चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर वो चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपको मांस भक्षण की तरफ प्रेरित करती हैं, कहती हैं कि आप मांस वगैरह का भक्षण नहीं करोगे श्राद्ध वगैरह के समय तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, ये चीजें लिखी हुई हैं। और फिर जाति के कारण दलितों के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, निश्चित रूप से यह अमानवीय है। यदि आप जाति के कारण किसी को छोटा समझते हैं और आपके ग्रंथ छोटा समझते हैं, तो कोई लोग आपके नजदीक क्यों जाएगा भाई? आपके धर्म को क्यों मानेगा भाई? वो आपसे दूर जाएगा ही। तो वो लोग जिन्होंने मिलावट करके इस तरह के धर्म में इस तरह के दूषण को पैदा किया है, उन्होंने धर्म का विनाश किया है सबसे पहले, फिर उन्होंने समाज का विनाश किया है, फिर उन्होंने देश का विनाश किया है। देश का जो मेहनती तबका था, मेहनती तबका ही तो ताकतवर होगा भाई। मेहनती तबका था, उसको लड़ने का अधिकार नहीं दिया, देश की रक्षा का अधिकार नहीं दिया। अरे उनके अंदर तो ये भाव ही नहीं आने दिया कि देश तुम्हारा भी है, ये भाव ही नहीं आने दिया। बाहर से कोई आक्रमणकारी आए तब आप लूट पीट गए, आपकी संख्या ज्यादा थी फिर भी लूट पीट गए, और उसके बाद भी अपनी कहानियां लिखते हैं, हम इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे। बहादुर थे तो लूट पीट क्यों गए? कि हम आपस में बटे हुए थे। किसने बांटा? तुम सवर्णों ने बांटा ना, तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने बांटा ना। किसने बांटा? काश तुम अपने भाइयों को गले लगा करके चलते, इस देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। आपकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए, बाहर के आक्रमणकारियों ने इज्जत लूटी। क्यों लूटी वो इज्जतें? क्यों आप बार बार शर्मसार हुए? क्यों आपकी इज्जत ये इस तरह से मिट्टी पलीत होती रही? इसलिए क्योंकि आपने अपने भाइयों का अपमान किया था, आपने उनका तिरस्कार किया था। उनको गले लगाकर चलते तो आपकी ताकत बहुत बड़ी होती, और इतने मजबूत देश की तरफ किसी के देखने की हिम्मत नहीं होती। आप पहले भी जाति में बटे हुए थे, आज भी जाति में बटे हुए हो, और निरंतर बट रहे हो। यकीनन आज की तारीख में कुछ तबका दिखाई देता है कि हाँ भाई, यहाँ पर जो दलितों का कुछ तबका है वो समझदार हो गया है, वो अपनी आवाज उठाने लगा है। हालांकि वो भी सही तरीका नहीं मानता मैं, जिस तरह से आवाज उठाया जा रहा है बिल्कुल सही तरीका नहीं है। कोई उचित मार्गदर्शन हमारे दलित बंधुओं को आज तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ तो आवाज उठा रहा है। बहुत बड़ा तबका तो ऐसा आज भी गांव में है जो निरंतर शोषण का शिकार हो रहा है भाई। हमारे गांव में भी बार बार इस तरह से हमने देखा है, बचपन में देखा है, उनके साथ बद्दी बद्दी गालियां का प्रयोग करते हुए आज भी होता है। खेत में काम कर रहे हैं या मजदूर काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, उनको गालियां भी मिलती हैं और सही समय पर मजदूरी भी नहीं मिलती है, आज भी होता है। इस तरह की चीजें निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली है। महाराज जी, हरिंदर शर्मा सूरजपाल को कह रहे हैं कि तुमने वो जरूर पढ़ा होगा, अंग्रेज लिखा करते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इसी प्रकार ज्ञान स्थली कॉलेज में चमार प्रवेश नहीं पा सकते, चमारों का प्रवेश वर्जित है। इससे एक बात का और भी पता चलता है, यानी अंग्रेज सही थे, तुम चमार गलत हो। यानी जो आप पर अत्याचार कर रहे थे, जिन्होंने देश को गुलाम बनाया था, जिसके लिए हमारे बहुत सारे जो देशभक्त थे, हमारे बलिदानी शहीद हो गए, हमारे वीर शहीद हो गए, वो खामखाई थे। अंग्रेज बढ़िया थे, आप लोग गलत हो। जिस तरह से वो करते थे इंडियंस के साथ में, इस तरह से हम आपके साथ में करेंगे, उनके रूल को हम अपनाएंगे। क्या बात है भाई, आज देश आजाद हो चुका है, आज आप जैसे लोगों की चलने वाली नहीं है। और मैं तो फिर से यही कहूंगा कि समाज बहिष्कार करे, दलित ही नहीं, अरे दलित तो करेंगे या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे वो विषय अलग है। इसका जो विरोध है ब्राह्मण समाज करे, इसका विरोध दूसरे सवर्ण समाज करें, और वो कहें कि देखो भाई, ये दलित भी हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, आप इस तरह की बात किस तरह से कर सकते हो। उसको समाज की तरफ से भी प्रताड़ना मिले और सरकार की तरफ से भी न्याय मिले उस दलित को, और सरकार की तरफ से भी उसको सजा मिले। उस हरेंद्र नाम के बंदे को, हरेंद्र शर्मा जो भी कुछ उसका नाम है, उस बंदे को सरकार की तरफ से भी सजा मिले, तब जाकर के ऐसा लगेगा कि देश सही दिशा में जा रहा है। अगर ये चीजें ऐसे ही आई गई हो गई तो निश्चित रूप से लोगों के मन में रोष और बढ़ता चला जाएगा। इस ऑडियो के बाद लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए, देश में संविधान है, और लेकिन इन लोगों की सोच आज भी वही
मनुवादी है। देखिएगा प्रियवर, संविधान अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है और समाज अपनी जगह। संविधान और कानून का इतना हस्तक्षेप समाज में नहीं हो सकता, किसी अंश तक हो सकता है। समाज के अंदर अगर लोगों के अंदर संवेदना नहीं होगी तो समाज ठीक नहीं हो सकता है। अब मान लिया आपके यहाँ पर खेत में कोई काम कर रहा है, आप उसके साथ बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए कि मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार कर रहे हैं या छोटा मोटा अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, क्या एफआईआर कराने के लिए चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना। वहां एफआईआर उसकी लिख लेगा, कोई नहीं लिखेगा ना। इतनी सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। संविधान इस चीज को नहीं बदल सकता है, समाज को बदलना पड़ेगा। समाज क्यों बदले? छोड़ो भाई, आप दलितों की बात छोड़ दो, आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि आप दलितों के दर्द को समझ सको। अरे अपने स्वार्थ को तो देख लो भाई, अपने स्वार्थ को तो देख लो। आप इस तरह से टूटते चले जाओगे, इस तरह से आप लोग बिखरते चले जाओगे, क्या स्थिति होगी? आपका अस्तित्व क्या होगा? बच कहां जाओगे आप? धर्म की बदनामी, संस्कृति की बदनामी। धीरे धीरे आप कहते रहे हैं कि पूरी दुनिया में सारी संस्कृतियां मिट गई, हमारी हस्ती ऐसी है कि जो मिटती नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो बार बार आप इस तरह से कहते रहिएगा और आप मिटते रहेंगे, टूटते रहेंगे। क्यों टूटते रहेंगे? क्योंकि आप में खामियां हैं। अगर आप मजबूती से आगे बढ़ते और अपने भाई को अपना भाई समझते और सही तरीके से न्याय के मार्ग पर चलते, तो क्यों आप टूटते, क्यों आप बिखरते? महाराज जी, क्या यही वो वजह हैं जिनकी वजह से दलित समाज के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं? देखिएगा प्रियवर, कई बार तो यहाँ पर मंदिर में हम बैठे हुए हैं ना, हम यहाँ पर न्याय की बात कर देते हैं तो हम लोगों से लोग बात कहते हैं, अरे तुम कहाँ के हिंदू हो? हम लोगों से कहते हैं। ये हिंदू समाज जब भी हम कोई न्याय की बात कर देते हैं, हम धर्म की बात कर देते हैं, हम पाखंडी बाबाओं का विरोध कर देते हैं, हम पाखंडों का विरोध करते हैं, तो हमसे कहते हैं अरे तुम कहाँ के बाबा आ गए हो बन करके, तुम कहाँ के हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो। हमें ऐसा लगता है कि भाई हिंदुओं के सम्मान की बात कही है, धर्म की बात कही है, शास्त्रों की बात कही है, सफाई की बात की है, मर्यादा की बात की है, आचरण की बात की है, हमें बुरा लगता है। इतना बात कहने पर बुरा लगता है। सोचो कि उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा जिनको न पूजा का अधिकार, ना किताबों को पढ़ने का अधिकार, ना किसी भी चीजों का अधिकार। जब पहले हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को भी शूद्र बन जाना पड़ता था अगर नीच कर्म करता था, लेकिन यह व्यवस्था बहुत थोड़े समय तक रही है। फिर उसके बाद में जातिवाद घुसता चला आया। जब से यह जातिवाद घुसा, उसके बाद तो ब्राह्मण कितना भी गलत काम करे वो फिर भी पूजनीय है, सवर्ण कितना भी बड़ी गलत काम करे वो फिर भी राजा बनने का अधिकारी, और अगर दलित कितना भी अच्छा हो जाए वो फिर भी खराब। उसके बाद तो फिर इस तरह की चीजें आई हैं। जब बार बार एक समाज को प्रताड़ित किया जाएगा, लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि उसकी मानसिकता बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखेगा। उससे सभ्यता की उम्मीद नहीं कर सकते, उससे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। यह एक ऐसी कौम थी जो मेहनत करके खाने वाली कौम थी। मेहनत करके खाने वाली कौम का यदि आप सम्मान करते ना, तो डेफिनेटली आप लोग जीवन में तरक्की करते। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में जो बढ़ई होते थे उनको विश्वकर्मा कहा जाता था, विश्वकर्मा का वंशज कहा जाता था। विश्वकर्मा इंजीनियर थे हमारे, और इनका बड़ा सम्मान किया जाता था। और इनको क्या कहा जाता था? धीमान। धी कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धिमान कहा जाता था। एक इंजीनियर की पदवी थी। लेकिन जब ये जातिवादी मानसिकता आ गई, जातिवाद हो गया, तो इनको बढ़ई कह करके नीची जाति में धकेल दिया गया। जो कुम्हार थे इनको कुंभकार कह करके और इनको सम्मानित किया जाता था कि इंजीनियर हैं, देखो भाई ये बर्तन बना देते हैं। और सारे बर्तन जो थे मिट्टी के प्रयोग होते थे, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया थे और समाज में व्यवस्था भी बहुत बढ़िया और बड़ा सम्मान था। फिर ये जातिवाद आ गया, फिर कुम्हारों को भी आपने शूद्र बना दिया, छोटी जाति का बना दिया। अपने जो भी कलाकार थे उनको आपने सम्मान देना बंद कर दिया। जो भी मेहनत कर रहा है, जिसमें मेहनत करने की क्षमता है, जिसके अंदर कला है, अरे आप खाली बैठे हुए हैं, आप मुफ्त का खा रहे हैं, आप तो बढ़िया ऊंची जाति के। एक खाली पड़ा हुआ जमींदार है कोई, वो तो बहुत बढ़िया, वो बच्चियों के साथ में बलात्कार कर रहा है, वो तो बढ़िया, वो गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, वो तो बढ़िया। एक आदमी सुंदर मेज बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, बढ़िया नक्काशी कर रहा है, मकान को बना रहा है, बिल्डिंग को बना रहा है, सिविल इंजीनियर है, एक बर्तन बना रहा है, उसके अंदर कितनी सारी कला है, कितना उसके अंदर दिमाग है, कितनी मेहनत करने की क्षमता, उसको आपने शूद्र बना दिया। तो भाई जहां मेहनत का सम्मान नहीं होगा, जहां मेहनती का सम्मान नहीं होगा, जहां उसको अपमानित किया जाएगा, वो देश कहां जाएगा भाई? किस तरह की तरक्की करेगा? गर्त में ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी बात को लेकर के अमेरिका में इब्राहिम लिंकन ने बार बार एक आंदोलन चलाया था कि लेबर को जो है, मेहनत को जो है सम्मान मिले। और जब मेहनत को सम्मान देना शुरू कर दिया था इब्राहिम लिंकन के बाद, तो अमेरिका विश्व गुरु बन गया था।
अमेरिका ने नेतृत्व किया है विश्व का और आज भी कर रहा है, इसलिए क्योंकि मेहनत को सम्मान देना। आज की तारीख में वहां मेहनत करने वाले लोग जो हैं उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनको एक अच्छा जो है धन मिल जाता है। आज की हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ मेहनती आदमी की कोई कुछ नहीं सोचता। जो चीजें सोची जानी है वो सवर्ण समाज की या उन लोगों के बारे में सोची जानी है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, उनके बारे में सोची जानी है। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे ना, जब तक अपनी इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे ना, तब तक देश का विकास संभव नहीं है।